शास्त्री जी, आपका मत? देखो, कुंभ लगन के बाद में तो मीन लगन आती है, मीन के बाद फिर मेष जो है पहली लगन है। तो यदि कुंभ लगन होती तो एक लगन लगभग जो है, रावत जी तो विशेष इसके स्पेशलिस्ट हैं, हमारे भारत में डंका बजा रखा है देश विदेश में। तो कुंभ के बाद में तो फिर मीन आती और मीन के बाद में फिर मेष आती है। तो ये तो बड़ा गणना का विषय है और इसमें ज्यादा ना प्रवेश करके हम सीधे इस समय पर गंगा स्नान का जो चल रहा है, आपने गंगा के संकट ध्वनि का जो चल तो रहा आपको सीधा वही है, गंगा गंगेति यो ब्रूयात योजना नाम सतैरपि मुच्यते सर्पापेभ्यो विष्णु लोकम सगच्छति। ठीक, गंगा स्नान की आपने बात की और सीधा आपको प्रसिद्ध गंगा तट पर काशी पे ही ले चलते हैं। नीतीश पांडे वहीं पर मौजूद है, हमारे संवाददाता, और गंगा स्नान की बात हो रही है अभी यहाँ पर नीतीश। और गंगा स्नान की बात होगी ही होगी, क्योंकि काल ऐसा चल रहा है, ये भारत में चंद्र ग्रहण शुरू हो चुका है और गंगा से ज्यादा पाप मुक्त करने वाली कोई नदी भारतीय धर्मशास्त्र में तो है नहीं। और जहां पर आप इस वक्त खड़े हैं काशी में, उससे ज्यादा कोई पवित्र स्थान नहीं है और आप उसमें भी दशाश्वमेध घाट पे खड़े हैं। क्या इस वक्त देख रहे हैं आप? राजेंद्र जी, मुक्ति स्थान है और जो तस्वीरें हैं आप देखिए, यहाँ पर ये जो महिला श्रद्धालु हैं वो गंगा में उतरी हुई हैं और लगातार ये मंत्रों का जाप कर रहे हैं। इसके साथ ही अब जो जप तप का जो सिलसिला है वो और भी बढ़ता हुआ, और जैसा कि तस्वीरें एबीपी गंगा लगातार दिखा रहा है कि दशाश्वमेध घाट पर पैर तक रखने की जगह नहीं है, चारों तरफ आपको ज़बरदस्त भीड़ दिखाई देगी और ये भीड़ लगातार तप करती हुई दिखाई देगी। यानी जो लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं वो लोग यहाँ पर इस लिहाज से, इस शिक्षा से पहुँचे हुए हैं कि इस बार जो पुण्य प्राप्त करना है वो कहीं ना कहीं इस ग्रहण काल के पुण्य को प्राप्त करना है। तो आप देखिए यहाँ पर हर तरफ आपको भीड़ ही भीड़ दिखाई देगी, चारों तरफ देखिए, विशेष तरह कैमरा चारों तरफ घुमाइए और दिखाइए कि हर तरफ किस तरह का ये दृश्य है। जो लोग यहाँ पर पहुँचे हैं आप देखिए, ये जो पाठ है वो कर रहे हैं जो पति पत्नी हैं, और इसके साथ ही अगर बात करें तो आगे जो महिलाएं हैं वो सामने दीपक रखा हुआ है, लेकिन अभी इन्होंने दीपक जलाया नहीं है, लेकिन लगातार जाप कर रही हैं। इसके साथ ही आप देखिए ये महिलाओं का, ये मैं सुनवा, जो इनका जो मंत्रोच्चार है हम सुनाने का भी प्रयास करते हैं, हालांकि थोड़ी दूरी पे हैं ये लोग। आप सुनिए, देखिए राजेंद्र जी। जी बिल्कुल, ये पूरा जो दृश्य है ये धार्मिक दृश्य है। चाहे ग्रह जो भी हो, चाहे जो बाधा जो भी हो, लेकिन कहते हैं कि ग्रहण काल के उग्र और ग्रहण काल के सूतक के दौरान, और जब ग्रहण का काल एकदम अपने शीर्ष पर हो उस दौरान अगर गंगा में स्नान करें, और गंगा में स्नान के अलावा अगर आप गंगा में अगर आधे शरीर खड़े रहकर प्रार्थना करें, मंत्रों का जाप करें, तो निश्चित तौर पर पुण्य की प्राप्ति होती है। तो काशी के दशाश्वमेध घाट पर ऐसी मान्यता है कि यहाँ आकर जप तप करने से जो फल है वो दोगुना हो जाता है। जो ग्रहण और ग्रहण के मोक्ष काल का जो फल है वो पूर्ण मिलता है। तो उसी फल को प्राप्त करने के लिए यहाँ पर जो भक्त हैं, जो श्रद्धालु हैं, वो पहुँचे हुए हैं। आपको देखिए, ये नौका से भी जो लोग इस पार नहीं है वो उस पार चले जा रहे हैं, इस पार जगह कम पड़ने के कारण। तो उस पार जो रेत है वहाँ पर भी कुछ लोग जा रहे हैं, कुछ लोग गंगा में नौका विहार भी करते हैं। लेकिन ये सब श्रद्धालु हैं। देखिए, जिस नौका में ये लोग बैठे हुए हैं उसमें भी जाप करते हुए लोग आपको दिखाई देंगे। तो चारों तरफ स्नान ध्यान का सिलसिला आप देखिए। ये आप देखिए, शीतला घाट की भी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दशाश्वमेध घाट के अलावा जो पड़ोस का घाट है शीतला घाट, वहाँ की भी तस्वीरें हम आपको दिखा दें। आप देखिए, ये सामने ये देव दीपावली के बाद सजा हुआ घाट, और लेकिन देखिए ये नीचे से लेके ऊपर तक, ये देखिए ये सामने जो गंगा में जिस तरह की मैं बात कर रहा था, आधे तन उतरकर और पाठ कर रहे हैं लगातार। कुछ लोग हाथों में माला फेरते हुए भी आपको दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल, सामने देखिए, ये भी तो ये वो पुण्य काल है जो हर कोई यहाँ पर दशाश्वमेध घाट, शीतला घाट, बल्कि यूँ कहें तो मोक्ष की नगरी के, मोक्ष के इन घाटों पर आकर प्राप्त करना चाहता है। तो ये मोक्ष प्राप्त कर रहे हैं और ये प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान चंद्रमा के इस ग्रहण काल को दूर करें। क्योंकि राजेंद्र जी, शास्त्रों में ऐसा वर्णन है कि जो भी व्यक्ति इस दौरान गंगा के तट पर आता है, गंगा में स्नान करता है, या ग्रहण काल के दौरान
गंगा में उतरकर जप तप करता है और मोक्ष काल में दान करता है, उसका जन्म मरण का बंधन पूरी तरह से छूट जाता है, मुक्ति को प्राप्त करता है। और अगर उसके घर में कोई ग्रह बाधा हो, उसकी अपनी बाधा हो, तो वो भी दूर होती है। तो चंद्रमा, चूंकि चंद्रमा शीतलता का कारक है और चंद्रमा एक ग्रह भी है, तो जिनको चंद्र की छाया हो उनको भी आज जल में उतरना चाहिए। कुछ ज्योतिषियों से हमारी जो चर्चा हुई उनका कहना है कि जिनका चंद्रमा हल्का हो उनको आज जल में उतरकर प्रार्थना करनी चाहिए। ठीक है। उनको आज जाप करना चाहिए और मोक्ष काल के बाद उन्हें दान भी करना चाहिए। तो चारों ओर की तस्वीरें राजेंद्र जी आपको हर बिल्कुल ओर बिल्कुल बिल्कुल, जो हर ओर श्रद्धालु हर ओर बिल्कुल। नीतीश, आपने मुझे लगता है सभी जितनी दिशाएं हैं काशी में जहां पर आप खड़े हैं दशाश्वमेध घाट पर, सभी तरफ की तस्वीरें आपने दिखा दी। कोई जल में खड़ा होके, आधा खड़ा होके वहां पर जो है मंत्र जाप कर रहा है, उसके हाथ में माला है, कोई बैठकर कर रहा है, और सब जो है इस वक्त साधना में लीन है। क्यों?